इंदौर के जूनी इंदौर मुक्तिधाम में एक शख्स लगातार 40 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। यहां तक कि अपने घर में होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने से कतराता है। हाल ही में उसके घर शादी समारोह हुआ, परंतु वह मुक्तिधाम में आए हुए शव के अंतिम संस्कार में लगा हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोहन कल्याणी की, जो सुबह 6 बजे से मुक्तिधाम में आकर देर रात तक सेवा में जुटे रहते हैं। इंदौर का जूनी इंदौर मुक्तिधाम एक ऐसा स्थान है जहां शहर के कई इलाकों से अंतिम संस्कार के लिए शवों को लाया जाता है। औसत मुक्तिधाम में 10 से 15 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लोग सुबह 6 बजे से ही क्रियाकर्म के लिए यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। इनकी सेवा के लिए सोहन कल्याण पिछले 40 वर्षों से निरंतर 6 बजे मुक्तिधाम पहुँच जाते हैं, फिर चाहे उनके घर में कोई आयोजन हो या फिर कोई सामाजिक समारोह हो। सोहन कल्याणी उसमें भी सम्मिलित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि उनको यह भी याद नहीं है कि पिछली छुट्टी उन्होंने कब ली थी। सोहन यही सोचकर कहीं नहीं जाते हैं कि यहाँ आने वाले शवों में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए, इसलिए वे रोजाना सुबह 6 बजे मुक्तिधाम पहुंच जाते हैं। 2 दिन पहले ही उनके घर में शादी समारोह था, लेकिन कल्याणी मुक्तिधाम में सेवा दे रहे थे। उनके घर से फोन आया कि घर बारात आ गई है, अब तो आ जाओ। उस पर कल्याणी का जवाब था, कुछ शव बाकी है, अभी उनका अंतिम संस्कार हो जाने दो, फिर आता हूँ। इन्हीं सोहन कल्याणी का कई बार सामाजिक संस्थाएं सम्मान कर चुकी है। पहली और दूसरी लहर में जब परिवार के लोग ही शव को हाथ नहीं लगा रहे थे और 50 फीट दूर उसे खड़े होकर दिवंगतों को देख रहे थे, तब भी ऐसे मुश्किल समय में सोहन कल्याणी उन शवों का अंतिम संस्कार निडरता से कर रहे थे। हालांकि शहर की कई संस्थाओं ने कोरोना योद्धा के रूप में कई लोगों को सम्मानित किया, लेकिन शहर के मुक्तिधाम में सेवा दे रहे सेवादारों का ध्यान किसी को नहीं आया। यह ऐसा मुश्किल दौर था जब अपने ही अपनों को कंधा देने से कतरा रहे थे। तब ऐसे सेवादारों ने उन शवों का पूरी कर्मठता के साथ अंतिम संस्कार किया है। वास्तव में प्रशासन को भी ऐसे सेवादारों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, काम किया, घर ही नहीं गए हम तो लॉकडाउन में यहीं पर रहे। और ये समझो कि बहुत सारे लोगों ने मदद करी। सब आते थे, हमारे दूर खड़े रहते थे, परिवार के लोग भी खड़े रहते थे। हमने भी सम परिस्थिति में कार्य किया। आपने 40 साल की नौकरी में एक भी छुट्टी नहीं ली? हाँ, बिल्कुल नहीं ली भैया जी। मैं तो भूल ही गया कि मेरी छुट्टी कब रहती है। मैं तो 30 दिन ही आ जाता हूँ, क्योंकि मरने वालों की छुट्टी हो तो मेरी छुट्टी होगी भैया जी, इसलिए मेरे को आना ही पड़ता है। बाहर हो, त्यौहार हो, कोई सा भी हो। ये आपने आज बॉडियों का अंतिम किया, कौन सी बॉडियाँ थी? ये हमारे कलीम भाई लेके आते हैं, 2 लावारिस बॉडियाँ थी, ये थानों के माध्यम से लाए हैं। और कहाँ पर अंतिम? इसका मशीन में कराया है, मशीन निःशुल्क है। इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, हमारे अधिकारियों का और निगम प्रशासन का, सबका सहयोग है इसमें बहुत। कब से चालू हो गई ये मशीन? इसके सहयोग के माध्यम से आप ये बॉडियों का? मेरी पूरी टीम जुड़ी हुई है इसमें, सब लोगों का सहयोग रहता है। इस कार्य में लोग जो सहयोग करते हैं दान पुण्य के हिसाब से, उस कार्य को हमने आगे बढ़ा रखा है। कैसे सोच आई आप ये सोच ऐसी आई सर, हमारे को कोई थाने से फ़ोन आ जाते हैं और भैया और पिताजी करते थे, उसके आगे हमने साथ जुड़ गए भैया से, पापा के साथ साथ। ये मतलब दूसरी पीढ़ी है तैयार हो गई। फिरोज खान। मैं पिछले साल 1997 से कर रहा हूँ, 1997 से करते आ रहा हूँ मैं। और अभी तक मैंने अनगिनत शवों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार कर चुका हूँ।